गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित काव्यखंड के अंतर्गत जैसा कि आप लोग शीर्षक कैदी और कोकिला, जो कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कविता के शेष अंश। बच्चों, कवि अंग्रेजी शासन यानी पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की अनेक यातनाएं, अनेक दारुण कष्ट दिए जाते थे। उन्हें सामान्य रूप से अवांछनीय तत्वों के साथ रखा जाता था। कवि उन्हीं अमानवीयता पर चोट करते हुए कहते हैं कि वातावरण में कैसी विषमताएं व्याप्त हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे बाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर बजा रही रणभेरी। कवि कहते हैं कि ऐ कोयल, तुम्हें तो हरियाली युक्त डाल अर्थात सुख सुविधाएं मिली हैं, जबकि मेरे भाग्य में जेल की काली कोठरी है। मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार यानी तुम आकाश में विचरण करती हो, पूरा आकाश जो है तुम्हारे संचरण के लिए है। मेरा 10 फुट का संसार, जबकि मेरा संसार तो इस 10 फुट की जेल की कोठरी में ही सिमट कर रह गया है। तेरे गीत कहावे बाह यानी तुम्हारे गीत से तुम वाहवाही का पात्र बनती हो, जबकि मैं तो रो भी नहीं सकता, रोना भी है मुझे गुनाह यानी मैं रो भी नहीं सकता। कवि अप्रत्यक्ष रूप से पराधीनता के काल में अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की ओर संकेत करते हैं और कहते हैं कि मैं तो रो भी नहीं सकता, देख विषमता तेरी मेरी, किंतु यदि मेरी विवशता जानते हुए भी तुम अपनी स्वर रूपी रणभेरी सुना कर मुक्ति के संग्राम के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, तिस पर बजा रही रणभेरी। रण यानी युद्ध की भेरी बजाना, रणभेरी यानी युद्ध की दुंदुभी बजाना। कवि कहते हैं कि मेरी विवशता जानते हुए भी तुम मुझे अपनी स्वर रूपी रणभेरी सुना कर मुक्ति के संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हो। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने स्वयं का और कोयल का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया है। कोयल को हर जगह कवि ने सराहे हैं। यहाँ पर कोयल के माध्यम से विद्रोह का स्वर प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने भाषा में बोलचाल के शब्दों के माध्यम से उर्दू फारसी के शब्दावलियों का भी प्रयोग किए हैं, संस्कृत की तत्सम शब्दावलियों का भी प्रयोग किया है तथा उनकी छंद योजना में नवीनता है। धन्यवाद।